नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्रा में। मित्रों, आज 1 जनवरी 2025 है। आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करूंगा ये वर्ष आपके लिए हर प्रकार की मंगल कामनाएं और शुभ समाचार लेके आए। नॉट जस्ट न्यू ईयर, इट्स ए हैप्पी न्यू ईयर बने आपके लिए। मित्रों, हम अपने विक्रमी संवत के जो नव वर्ष है उसको भी उतने ही उल्लास से मनाएं जिस तरह से इस वर्ष इस प्रकार के अंग्रेजी के नव वर्ष को मनाते हैं। तो मैं आज आपको कर्क लगन के लिए जो 2025 किस प्रकार के फल लेके आ रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये आप सभी जिनकी कर्क लगन है उनके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। आशा करता हूँ ये आपके जीवन में बहुत अधिक प्रभावशाली रिजल्ट लेके आएगा। मित्रों, कर्क लगन वाले जो जातक होते हैं वे स्वभावतः थोड़े से इमोशनल रहते हैं। उनकी आदत रहती है कि वो अपनी भावनाओं का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही सहज रूप से कर देते हैं। कहीं पर भी वो अपनी खुल के भावनाओं को प्रदर्शित करते रहते हैं। तो ऐसे जो जातक होते हैं इनके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव 2025 में पड़ने वाला है उसकी चर्चा करते हैं। कर्क लगन वालों से अगर मैं कहूं तो उनके अष्टम भाव से इस समय शनि का गोचर चल रहा है। ये जो अष्टम का जो गोचर है ये आपको काफी पीड़ादायक की स्थिति देके गया है। आपने काफी इमोशनली अपने आप को हर्ट महसूस किया है ये। और ये अगले 3 महीने अभी और मार्च के एंड तक ये रहने वाला है। अब मार्च के एंड के बाद कर्क लगन वालों के लिए शनि का गोचर जब बदलेगा तब ये कई प्रकार के बहुत बड़े जीवन में बदलाव लेके आने वाला है। कैंसर लगन वाले इमोशनल होते हैं और वो ज्यादातर प्रयास करते हैं कि उनकी हर बात को इमोशनली ही आराम से सब जने मान जाएं और ताकि उनको भावनाओं को उनके महत्व दिया जाए, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दी जाए और वो स्वभावतः अपनी बात को मनवाने की आदत भावनात्मक तरीके से रहती है। ये वर्ष के आरंभ में कर्क लगन वालों के लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति एक होगी और उनके साथ इनका तालमेल बनाकर ही हम सही सटीक एक गोचर का प्रभाव देख सकते हैं जो 2025 के आरंभ से हो रहा है। परंतु ये स्थिति एक वर्ष के लिए है, तो ये स्थिति के अनुसार इस कुंडली के अनुसार क्या रिजल्ट रहेंगे वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो टोटली अलग होगी, उसके अनुसार कुछ चीजों में अंतर होगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मंगल योग कारक होके लगन के अंदर नीच राशि में वक्री होके बैठे हैं। ये एक अच्छी या बुरी दोनों स्थितियों को अभिव्यक्त करते हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि इस स्थिति का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है क्योंकि मंगल अभी वक्री होकर पिछले भाव में जाएंगे, फिर वो वहां से वापस कर्क राशि में आएंगे, फिर जब वो सिंह राशि में जाएंगे तब जाके आपके लिए एक रिलीफ की स्थिति होगी। तब तक थोड़ा सा परेशानी का आपके लिए एक स्थिति बनी रहेगी। अपनी भावनाओं पे, अपने गुस्से पे, अपने अहंकार पे, अपनी जबरदस्ती की आदत पे जो है उस पे कंट्रोल रखें। और जो लोग मेल फीमेल रिलेशनशिप्स में थोड़े से वीक हैं उन लोगों के लिए मेरा आग्रह है कि इस समय में अपनी भावनाओं को विशेष रूप से दबा के रखें, नहीं तो कुछ अनैतिक आप कार्य कर जाएंगे जिसका फल आपको बाद में भी अपने संबंधों में भुगतना पड़ सकता है। तो सावधान रहें, सही रहें। अगर आप गलत कार्य नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, वक्री है, लेकिन आप देखेंगे तो छठे और नवम भाव का स्वामी होके वो एकादश भाव में बैठा है तो अच्छा है। वो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है और उसका कंट्रोल है, मंगल और गुरु का इस चार्ट पे पूरा कंट्रोल है। ये बहुत ही प्रभाव डाल रहे हैं अपने सभी ग्रहों की स्थिति में। इस वर्ष में क्या बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। गुरु अभी वक्री चल रहे थे जैसे हमने अभी देखा, वो 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएंगे और मंगल भी जो है 24 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद शुक्र जो है वो रेट्रो मोशन में जाएंगे और उसके बाद वो 13 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएंगे। मरकरी 15 मार्च को जाकर 7 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएंगे। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम पीछे जाएं, अपनी गलतियों का सुधार करें, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें और अपने बिहेवियर पे चेंज करें, अपने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके अपनी चीजों को ठीक करें और अपनी इंप्रूवमेंट के दम पे अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। इस साल एक बहुत बड़ा एक जो हो रहा है, 6 प्लैनेट्स आपस में जुड़ रहे हैं, उन वो 30 मार्च के करीब हो रहा है और ये बिग इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरे विश्व के ऊपर। उस
विश्व के जो बड़े लेवल पे जो इम्पैक्ट हैं उनके कारण से हमारे सबके जीवन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि जब कोरोना आया था तब भी इसी प्रकार का 5-6 प्लैनेट्स का एक कंजंक्शन था जो मकर राशि में था। अब इस बार मीन राशि में हो रहा है। ये बहुत ही परेशानी वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है, तो हमें सावधान रहना है। बहुत बड़े चेंजेस इस समय में होने वाले हैं। और एक और मैं बता देता हूँ, जो अगला विक्रमी संवत आ रहा है उसमें सूर्य ही राजा हैं और सूर्य ही मंत्री हैं। जब सूर्य ही राजा और सूर्य ही मंत्री होते हैं तो उस स्थिति में हमेशा के लिए आप एक याद रख लीजिए कि वहां पर सूर्य तत्व का यानी अग्नि तत्व का बहुत अधिकता रहेगी। बड़े सारे शासन जो निरंकुश चल रहे होंगे वो उखाड़ दिए जाएंगे, उनको जनता उखाड़ देगी। उसके अलावा बहुत सारे शासन ऐसे जो होंगे जहां जो राइटियस काम कर रहे होंगे वो सही रिजल्ट निकाल पाएंगे। ऐसे कुछ नेता जो बहुत अहंकार में आकर अपने आसपास के देशों पे अपना हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे या विश्व में कुछ बड़े बड़े अन्याय की बात करेंगे तो उनके साथ भी एक बड़ी दुर्घटना के योग बनते हैं। तो किसी बहुत बड़े शासक की मृत्यु का योग भी इस वर्ष में आपको देखने को मिल सकता है। और आप देख सकते हैं कि किसी एक राष्ट्र की जो सत्ता जो बहुत ही मजबूत थी वो शायद इस वर्ष में थोड़ी सी हिले, उसकी जड़ें थोड़ी सी हिले, लेकिन शायद वो फिर संभल जाएगी। लेकिन शुरू में एक बारी उनको बहुत बड़े गहरे लेवल पे झटका पड़ेगा। ये बहुत अधिक अग्निकांड की भी एक वो इंफॉर्मेशन है कि हमको सभी को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अधिक अग्निकांड होंगे। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष जो अग्नि तत्व है अधिक होने के कारण से पृथ्वी पर सभी को बहुत अधिक आपको हीट का अनुभव होगा। आप महसूस करेंगे कि गर्मियां बहुत ही मुश्किल और बड़ी कष्टदायी रहेंगी। खड़ी खड़ी फसलें जल सकती हैं, नदियां सूख सकती हैं, आपके ग्लेशियर्स पिघल सकते हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जहां पर बहुत अधिक ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कि जहां पर पानी के लिए भी बहुत लोगों को परेशानी होगी। अभी हम करंटली जल की अधिकता का अनुभव कर रहे हैं, अगले वर्ष हम अग्नि की अधिकता का अनुभव करेंगे। मरकरी ग्रह जो होता है वो हर वर्ष 3 से 4 बारी वक्री होता है। वो एक बारी 18 जुलाई को भी वक्री होगा, 11 अगस्त को मार्गी हो जाएगा, फिर 9 नवंबर को वक्री होकर 29 नवंबर को मार्गी हो जाएगा। इसमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। इसको समझने के लिए हमारे चैनल पर आपको रेट्रो प्लैनेट से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए। वो आपको अपने बारे में भी और अपने जीवन के बारे में भी बहुत अधिक सटीक जानकारी देंगे जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर और इम्प्रूव कर सकते हैं। शनि जो है रेट्रो मोशन में 13 जुलाई को जाने वाले हैं और डायरेक्ट मोशन में 28 नवंबर को आएंगे। जुपिटर भी 11 नवंबर को वक्री होंगे और ये पूरे वर्ष 2025 में वो जो है वक्री की ही स्थिति में रहेंगे। एक और चीज है कि इस वर्ष जो गुरु ग्रह हैं वो अतिचारी हैं और अतिचारी गुरु ग्रह के रिजल्ट्स बहुत ही खराब होते हैं। वो 14 मई को जो है जेमिनी में जाएंगे और इतनी स्पीड में रहेंगे कि वो 18 अक्टूबर को कैंसर साइन में चले जाएंगे। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति की इंडिकेशन है। बड़े लेवल पर युद्ध होने की स्थितियां या एक बहुत गंभीर बीमारी का या कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान ढूंढना पूरे विश्व के लिए मुश्किल हो जाएगा, उस प्रकार की स्थिति का आपको इंडिकेशन दे रहा है, जो हमने उस समय में भी देखा था जब गुरु ग्रह अतिचारी थे कोरोना के टाइम पे। और ये किसी भी स्थिति में कभी भी पीछे की अगर हम पिछले 300-400 वर्षों के अतिचारी के अगर रिजल्ट्स देखते हैं तो कभी भी ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं रहे हैं। ये फिर 5 दिसंबर को वापस उसमें आ जाएंगे, रेट्रो मोशन में जेमिनी साइन में आ जाएंगे और यहाँ से जो उनका जेमिनी साइन में जाने के बाद फिर वो मार्गी होंगे अगले वर्ष। फिर मार्गी होके वापस जेमिनी में रहने वाले हैं। ये हमेशा याद रख लीजिए, जो इस प्रकार की स्थिति होती है किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं होती। यानी कि एक बारी गुरु ग्रह आपके 12वें भाव में होंगे, फिर वो लगन में आएंगे। 12वें भाव से उसकी दृष्टि चौथे, छठे और 8वें में रहती है। लगन से उसकी दृष्टि 5वें, 7वें, 9वें में होती है। गुरु ग्रह की दृष्टि तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये मास लेवल पर यानी कि पूरे विश्व पे प्रभाव पड़ेगा तो उसका प्रभाव का असर हमारे जीवन पे भी अवश्य पड़ेगा। हम चाहे ना चाहे हमें भी उसमें से पार्शली उसके रिजल्ट्स को भुगतना पड़ेगा। जो शनि ग्रह है वो अपनी राशि का परिवर्तन 29 मार्च को करने वाले हैं और जहां पर वो राहु से कंजंक्शन में आ जाएंगे। और इसके बाद मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि राहु केतु भी
राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई को, ये भी एक बहुत बड़े परिवर्तन का सूचक है। जिस वर्ष में राहु केतु शनि गुरु सभी का एक साथ परिवर्तन हो रहा होता है और बहुत आसपास की तिथियों में हो रहा होता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत गहरा रहता है। और राहु केतु जो है एक्वेरियस और लियो में आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़े चेंजेस हैं जिनका इम्पैक्ट हम सबकी लाइफ में पड़ने वाला है। मैं सभी से कहूंगा थोड़ा सावधान रहें, समझदार रहें, बड़े बड़े निर्णय लेने से पहले 4 बारी विचार कर लें। ये स्थिति आपके सामने लगन कुंडली की वर्ष के प्रवेश में है। अब ये किस प्रकार से आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव डालने वाली है, इसको देखते हैं। ये इस समय में याद रख लीजिए कि आपके दो ग्रह वक्री हैं, जो 5वें 10वें और छठे और 9वें के स्वामी हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य संबंधित विषयों में इनका जो प्रभाव है बहुत गहरा रहने वाला है। मंगल जो आपका योग कारक प्लैनेट है वो वक्री होके लगन के अंदर बैठा है वर्ष प्रवेश में। गुरु जो आपका 6th एंड 9th लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठा है वो भी वक्री है। ये बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। मिक्स रिजल्ट देगी इनिशियली हेल्थ के लिए, बाद में इसमें थोड़े से सुधार हो जाएंगे। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंता करेंगे। और आप हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंग्जाइटी इश्यूज रहेंगे। मैं यहाँ बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने गुस्से पे अपने व्यवहार पे बहुत ध्यान रख के चलना है, क्योंकि ये आपको बहुत जल्दबाजी, गुस्सा, व्यवहार में कमी, इसके कारण से बहुत सारे रिश्तों की खराबी के भी इंडिकेशन है, जो आपके ऊपर भी डायरेक्टली पहले इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, थोड़ा वर्कआउट करें और अपने डेली रूटीन को इतना इंप्रूव कर लें कि इन सब चीजों का प्रभाव आप पे नहीं होगा। इसके करने से आपकी चीजें बदलेंगी जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। कैंसर एक मूवेबल साइन है, एलिमेंट वाटर है। हम जानते हैं कि ये बहुत ही इमोशनल होते हैं और ये अपने लोगों को बहुत अपने पास निकट रख के रखना चाहते हैं। दे आर टू मच इमोशनल एंड ये लास्ट 2 साल से बहुत ही भुगत रहे थे। और इनको मैं कहूंगा कि थोड़ी सी मेडिटेशन करें, खाली एक समय में भी नहीं रहना है, 1 मिनट भी अपना खाली ना करें, तो ये स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। लग्नेश छठे घर में जाके बैठ गए हैं, तो ये थोड़ा सा हेल्थ वाइज इसको इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को बेटर डिसिप्लिन लाइफ की जरूरत है। और सोशल सर्विस करें थोड़ा सा, उसमें उसके कारण से भी आपका ध्यान बटेगा। आप गरीबों की हेल्प करेंगे, मजदूरों की हेल्प करेंगे, मजबूर लोगों की हेल्प करेंगे, उससे आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, वेल्थ की जहां तक बात है, क्योंकि आपका मंगल योग कारक होके लगन में बैठा है, तो वेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन ये वक्री है, इसलिए ये आपसे बार बार अपेक्षा करेगा कि आप बहुत मेहनत करें। 6th एंड 9th लॉर्ड होके गुरु भी जो है वो आपके 11th हाउस में बैठा है। अगेन दिस इज वेरी गुड फॉर एकोमुलेशन ऑफ वेल्थ। मैं यहाँ बोलूंगा आपकी मेहनत आपको अधिक से अधिक वेल्थ दिलाएगी। आप कितनी मेहनत करेंगे उतनी वेल्थ को आप जनरेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी गलत जगह पर आप उलझे नहीं, अपने खर्च को अपने कंट्रोल में रखें, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया वर्ष रहने वाला है। जैसे जैसे सूर्य भी राशि परिवर्तन करते जाएंगे, वैसे वैसे ये आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देने वाले बनेंगे। प्रोफेशन की दृष्टि से मित्रों, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उनको अपनी मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करें, तो जस्ट स्मार्ट वर्क करें, उसके बाद इंक्रीमेंट्स उनको मिलेंगे। और हार्ड वर्क करने वाले लोगों को अप्रिसिएशन भी मिलेगी। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको अपने इमीडिएट बॉसेस के साथ लड़ाई में नहीं उलझना है, और अपने जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा आपको ज्यादा हम्बल होके आपको सर्व करना है उन्हें, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आप मिलेंगे। आपके जो इमीडिएट बॉसेस रहेंगे उनका कभी कभी व्यवहार आपके साथ एसेंट्रिक भी हो सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। उनके साथ डायरेक्ट फाइट में किसी स्थिति में मत उलझिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। और रिलेशनशिप की जहां तक बात है, क्योंकि पंचमेश आपका जो है मंगल है वो लगन में आके बैठ गया है, बकरी है, बस थोड़ी सी मेहनत आपसे चाहता है। आपको अपने आप विचार करके करना है कि मेरे को क्या ठीक करें ताकि मेरी कोई भी चीज गड़बड़ ना करे। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। बस आपको थोड़ा सा सावधानी से चलना है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करिए, भाषा का ध्यान रखिए, टिच ना करिए, धोखा ना दीजिए। अगर ये सब नहीं करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। फॉरेन रिलेटेड मैटर्स में ये बहुत अच्छा वर्ष है, ये आपको फॉरेन विजिट 100% सपोर्ट करता है। बशर्ते आपकी कुंडली में भी फॉरेन विजिट के योग होने चाहिए, तो ये वर्ष की तरफ से कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट होने पर गुरु के ग्रह के रिजल्ट्स एकदम से पॉजिटिवली चेंज होंगे। आपको वेल्थ रिजल्ट्स जो है बहुत ही बढ़िया रहेगी। फैमिली मैटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लव मैटर्स के लिए, क्योंकि वहां से एकादश भाव से पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आने पर समाधान अवश्य मिल जाएगा।
अपनी बस पास्ट मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करिए, रीशेप करिए, रीप्लान करिए अपने आप को, और अपनी गलतियों को सुधार करते हुए, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपने जो आगे बढ़ें, और एक्सेसिव फूड ना खाएं, तो ये आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। और अपने काम पे मेहनत करेंगे तो ये रिजल्ट्स आपके लिए स्थायी रहेंगे। व्यापार करने वालों के लिए डायरेक्ट होने के बाद ये स्थिति बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपके छोटे भाई बहन के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, जीवन साथी के लिए भी स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। मार्स के डायरेक्ट होने का सीधा सा मतलब है, क्योंकि वो जेमिनी साइन में डायरेक्ट होगा February 24 को, तो वो आपको ओवरली कर्जियस बना देगा। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, बट मैं यहाँ बोलूंगा आप थोड़ा सा समझदारी से, सावधानी से चलें, एडवेंचरस चीजों से बचें। अगर ये सब चीजें आप करते हैं, क्योंकि आपके थर्ड हाउस के ऊपर उसकी चौथी, सप्तम भाव पे अष्टम अष्टम दृष्टि, और छठे भाव पे सप्तम दृष्टि होगी, तो ये एक ऐसी स्थिति होगी आप ओवरली करेजियस होंगे, थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अदरवाइज ये आपके डैमेज कर सकता है, आपके आपके रिलेशनशिप को, आपके फ्रेंडशिप्स को, आपके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ आपके रिलेशंस को स्पॉइल कर सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप को, अपने जीवन साथी के रिलेशनशिप के साथ भी गड़बड़ उत्पन्न कर सकता है। तो आपको समझदारी से व्यवहार करने पर ये सब चीजें पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, अन्यथा ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी। अगर आपकी कुंडली में पहले ही कोई समस्याओं का समय चल रहा है और दशाएं भी अनफेवरेबल हैं, तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और अगर वो नहीं है तो ये एकदम से बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। जहां पर वीनस है वो आपकी इस कुंडली में 2 मार्च को रेट्रो हो रहे हैं, और 13 अप्रैल को डायरेक्ट हो रहे हैं। तो 13 अप्रैल को डायरेक्ट होने का मतलब है सीधा है कि वो आपसे चाहते हैं कि अपने फाइनेंशियल मैटर में, और अपनी लव लाइफ में, और अपनी मैरिटल लाइफ में, अपने जीवन साथी के साथ आपके व्यवहार में बहुत ही समझदारी का व्यवहार होना चाहिए, और सोच सोच के इन्वेस्टमेंट्स करें। कोई जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट्स ना करें। जो भी ऐसे में जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करेगा उसका पैसा उलझ जाएगा, और बहुत लंबे समय तक उसको फाइनेंशियल क्रंच को देखना पड़ेगा। मरकरी तो मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 से 4 बार रेट्रो होते हैं, फिर डायरेक्ट होते हैं। तो अपने मैसेजेस को और अपनी कम्युनिकेशन को जो है थोड़ा ध्यान रख के करिए। किसी को भी ऐसे में कोई जल्दबाजी में मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें। अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स को सावधानी से संभाल के रखें। और अगर कोई पुराना मित्र या पुरानी एक्स बॉय या गर्लफ्रेंड आपके पास वापस आते हैं, डोंट एक्सेप्ट, क्योंकि एक बारी किसी के साथ आपके मतभेद हुए हैं, वो आपके मतभेद बहुत गहरे हो चुके होते हैं, वो मनभेद बन चुके होते हैं, वापसी आने पर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मित्रों, जो मैंने पहले भी बताया था कि जो ये 6 ग्रहों का हो रहा है, इन लोगों के लिए जो 6 ग्रहों का कंजंक्शन आपके पाइसिस साइन में 9th हाउस में हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भाग्य भाव में हो रहा है। जॉब वगैरह में बहुत ही आपको हेल्प करेगा, आपकी फुलफिलमेंट डिजायर करेगा, बट ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपनी ड्यूटीज की तरफ समर्पित रहेंगे। जितना ज्यादा आप समर्पित रहेंगे उतना बेटर है। अपने फादर की हेल्थ के लिए केयरफुल रहेंगे, अन्यथा ये फादर फादर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो आपके जो नीचे काम करने वाले सपोर्टिव स्टाफ हैं, या आपसे नीचे जो आपके हेल्पर होते हैं, उन लोगों के साथ आपको ध्यान रखना है। और अपनी जॉब में अगर आप हैं तो बहुत ध्यान रखिए। सर्विसेज देने वाले सभी लोग, किसी भी प्रकार की सर्विसेज देने वाले सभी लोगों को बहुत सावधानी से चलना है। और मैं एक सभी को सावधान कर रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि कोई स्कैम आपके साथ हो सकता है, बैकस्टैबिंग हो सकती है। आपको अपने पैसे को बहुत समझदारी से ही कहीं खर्च करना है या इन्वेस्ट करना है। किसी के कहने पर, किसी के लालच देने पर कभी भी जल्दबाजी में कोई चीज नहीं करना। और आप कोई यूनियन लीडर नहीं है कि आगे बढ़कर कोई आगे नेतागिरी दिखाएं। ऐसे में आपके लिए वो डिफेमेशन और बहुत ही बुरी स्थिति हो सकती है। जो लोग शराब पीने के आदी हैं उनसे कहूंगा शराब या तो कम कर दें या तो बंद कर दें, नहीं तो उनको अन्यथा इसमें लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपने इन चीजों को छोड़ने में ही आपके लिए भलाई है। आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स के साथ भी आपके जो है रिलेशन स्टेक पे रहेंगे इस वर्ष। पूरा ध्यान रखिए, आपके व्यवहार की वजह से कई बार उनके साथ संबंधों में बहुत बड़े परेशानी हो सकती है। सैटर्न जो है वो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं 29 मार्च को। ये आपको ये बोल रहे हैं कि म्यूचुअल जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें बहुत ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, इस बात को आप बहुत ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, किसी को लोन नहीं देना है। जो लोन दिया पैसा होगा वो बहुत ही मुश्किल से वापस आएगा, या वापस बिल्कुल नहीं आएगा। तो अपने फादर को और अपनी वाइफ के जो हेल्थ है उनको ध्यान रखते हुए चलिए। और आपके साथ ये एक आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत प्रिकॉशंस के साथ कहीं पर इन्वेस्टमेंट्स करनी है। कोई भी जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपके लिए ठीक नहीं होगा।
ये टाइम आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक समझदारी की आवश्यकता है। वो समझदारी है कि आपको बहुत सावधानी से, जोश में आए बगैर, लालच में आए बगैर पैसे लगाने और लॉन्ग टर्म लगाने। ये बात आपके लिए विशेष रूप से ध्यान रखने की है। जुपिटर अपनी राशि का परिवर्तन जेमिनी साइन में आ रहे हैं, टॉरस से। तो ये एक ऐसा समय होता है जहां पर अपॉर्चुनिटीज आपका रास्ता देखेंगी। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये ध्यान रखिए, गॉड ब्लेसिंग्स भी आपको बहुत मिलेंगी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सेटलमेंट भी हो सकती है, और आपके लिए जॉब के लिए जाना, थोड़े समय के लिए जाना, लॉन्ग टर्म के लिए जाना, ये सभी एंगल से बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पर एक विशेष रूप से बात बताता हूँ कि कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअली ये ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जूनियर स्टाफ के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, उनको बहुत अधिक लाभ इस वर्ष गुरु की इस ट्रांजिट से मिलने वाला है। आपका कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो वो आपसे क्या अपेक्षा करता है? रीप्लान करें, रीशेप हो जाएं, रीथिंक करें और रीस्टार्ट करें अपनी जर्नी को, ताकि आपकी सारी चीजें आपको फेवरेबल हो जाए। आपकी पर्सनल लाइफ, हेल्थ के ऊपर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर, आपके फाइनेंशियल मैटर पे, ये सभी चीजों का पॉजिटिव असर होता है अगर हम सब चीजों को अपने आप रेक्टिफाई करके करते हैं। तो आपको जो करना चाहिए वो आपको करना चाहिए। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये ओवरऑल गुड पीरियड रहने वाला है। जो मैलेफिक इम्पैक्ट्स हैं वो सब बहुत ज्यादा डीप आप पे असर नहीं डालेंगे, अगर आपने सावधानी से इस साल में अपने स्टेप्स लिए तो। ये गुरु अतिचारी हैं, इसके लिए अपने आप पे काम करिए। किसी भी चीज की तरफ जाने के बजाय इस वर्ष ज्यादा पूजा पाठ करने से, ज्यादा दान दक्षिणा करने से बहुत लाभ होगा। मैं सभी से कहूंगा कि इस वर्ष किसी ना किसी व्यक्ति की आपको सहायता अवश्य करनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर कोई गरीब आपके पास आता है, ठंड में कोई आता है तो उसको कपड़े लेके दें। और अगर कोई बीमार है तो उसको कोई दवाइयां या उसके इलाज का कोई प्रबंध कराएं। नहीं, अगर आपकी क्षमता है तो कम से कम उसको एक समय का भोजन कोई ना कोई कराएं जरूर अवश्य। अगर वो भी नहीं है आपकी क्षमता, तो कोई शारीरिक रूप से उसको सहायता अवश्य दें, उसको कहीं ले जाएं, गाइड करें, हेल्प करें, ताकि वो अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। मित्रों, ये मेरा मोबाइल नंबर है। हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और नक्षत्र के कोर्सेज कराते हैं। आपको अपनी कंसल्टेंसी या इनमें से किसी कोर्स को ज्वाइन करना है, आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए विषय के साथ बहुत ही जल्दी मैं मिलने वाला हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।